जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के नोटिफिकेशन को लेकर। साथियों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म आज से भराना स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज 15 अप्रैल 2024 से आरपीएफ, एसआई का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ये फॉर्म आपका 14 मई 2024 तक भराएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे साथियों कि इसमें क्या क्या योग्यता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मांग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, कितना इसका बेसिक पे है, क्या सिलेबस है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चाहते हैं आप कि आरपीएफ, एसआई के या फिर रेलवे के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलते रहे, एक एक जानकारी आपको इस पोस्ट के लिए मिलता रहे कि क्या चाहिए, क्या जरूरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चाहिए। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि फॉर्म आज से भराना स्टार्ट हो गया, यानी कि 15 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, पोर्टल खुल चुका है। अब देखते हैं साथियों कि इसके लिए क्या योग्यता है। सबसे पहले साथियों जान लीजिए कि ये कितना है। तो आरपीएफ, एसआई के लिए आपको 452 सीट है, जिसके लिए योग्यता आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो या आर्ट्स में हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आरपीएफ, एसआई के लिए, जिसके लिए साथियों 452 सीट है। और एज क्राइटेरिया आपका है 20 से लेके 28 साल, क्योंकि पहले रहता था 20 से लेके 25 वर्ष तक, लेकिन कोरोना के कारण इस बार चूंकि हम जो जितने भी टीचर लोग थे सभी बोर्ड से बात किए थे, मीटिंग हुई थी, तो उसमें बोर्ड के द्वारा रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड के कारण 3 साल का। तो जिनका एज 20 से 28 तक है वो आरपीएफ, एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले। बाकी कैटेगरी से जानते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का छूट रहेगा। और साथियों बेसिक भी इसका बहुत अच्छा है। इसका बेसिक आपको हो जाएगा लेवल 6 का जॉब है, आरपीएफ, एसआई का लेवल 6 का जॉब है, यानी कि 35,400 बेसिक इसका है। ये आपका था आरपीएफ, एसआई के लिए। अब देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टोटल सीट आपको जो है साथियों, कांस्टेबल के लिए साथियों टोटल 4208 पोस्ट है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट है, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है। मैट्रिक पास जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया इसके लिए 18 से 28 है। वही पहले 18 से 25 रहता था, लेकिन कोरोना के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, तो 18 से 28 किया गया, 3 साल कोरोना का छूट है। और साथ ही दोनों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का है, आरपीएफ, एसआई के लिए भी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का है। B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब है साथियों कि आपका चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, पैर आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए,
यानी कि पूरा सपाट पैर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि घुटना नहीं सटना चाहिए, कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए और स्क्विंट आंखें नहीं होनी चाहिए। अगर इतना चीज आपके पास है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी है साथियों, ये भी जान लीजिए कि आप अगर भर देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, सब चीज क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आपका अगर इस मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में अनफिट पाए जाते हैं तो आपको आपकी उम्मीदवारी वहां से निरस्त कर दी जाएगी। तो देखिए साथियों, बेसिक लेवल भी अच्छा है, लेवल 6 है। RPFSI के लिए 35,400 बेसिक है। वहीं कांस्टेबल के लिए लेवल 3 है, 21,700 बेसिक है। और हाइट के लिए साथियों RPFSI और RPF कांस्टेबल दोनों के लिए, जनरल और OBC के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। वहीं SC ST के लिए 162 सेंटीमीटर है। वहीं अगर लड़कियों के लिए बात करें तो किसी भी कैटेगरी के हों, हाइट कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लड़कियों के लिए। उसके बाद देखिए साथियों, अब आ जाएगा, हाइट का तो हो गया। अब आप आ जाइए कि रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए आपका जो भी है, मेल जो भी है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर मेल है तो उनका रनिंग कितना है? 5 मिनट 45 सेकेंड। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर दौड़ के लिए कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है। वहीं RPFSI के लिए कितना है? 6 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि RPFSI के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकेंड। और RPF कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। वही महिला के लिए RPFSI के लिए 800 मीटर और इसमें आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं RPF कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा महिला को, और 800 मीटर टोटल दौड़ करना है। यही मेडिकल स्टैंड, यही आपका था साथियों फिजिकल फिटनेस के लिए। अब इसमें आगे आपका है कि देखिए, गलती आप लोग को ये नहीं करना है कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं अलग अलग जोन से, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सभी जोन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और साथियों, अगर किसी भी संगठन से, चाहे बिहार स्टेट के किसी जॉब से या फिर सेंट्रल स्टेट के किसी जॉब में कदाचार या फिर करप्शन के नाम में किसी भी कारण आपको निष्कासित किया गया है जॉब से, तो आप उस फॉर्म को नहीं, RPFSI या RPF कांस्टेबल के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड तो साथियों आप लोग जानते ही हैं, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको चयन प्रक्रिया से लास्ट में भी बाहर किया जा सकता है। तो साथियों, मेडिकल स्टैंडर्ड में आप ध्यान रखिएगा कि आप चश्मा नहीं पहनते हो, आपका फ्लैट पैर नहीं हो, नौकनी नहीं हो, मतलब कि घुटना नहीं सटना हो चाहिए, स्प्लिंट आंखें नहीं हो और कलर ब्राइटनेस नहीं हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोग के लिए था साथियों। आगे इससे रिगार्डिंग और भी जो भी जानकारी होगा हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।